दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी में आपकी वैकेंट पोस्ट फिल की जाने वाली हैं एचएसएससी कमीशन के द्वारा। तो आपकी कट ऑफ फाइनली क्या रह सकती है। देखिए, ग्रुप डी की कट ऑफ से संबंधित मेरी यह लास्ट वीडियो है। आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ग्रुप डी के जो बची हुई वैकेंट पोस्ट हैं उनके रिजल्ट से संबंधित कट ऑफ के बारे में आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सभी के सभी पॉइंट्स को जो है मेंशन कर दिया है। बस आपका कार्य क्या है दोस्तों, शांत बैठकर बस वीडियो को आप देख लीजिएगा लास्ट तक। मैंने इस वीडियो में सभी पॉइंट को कंसिडर किया है। अगर आपकी 2600 पोस्ट पे ही रिजल्ट आता है तो कट ऑफ क्या रहेगी, अगर आपकी 7500 पोस्ट हो जाती हैं तो क्या कट ऑफ रहेगी, और अगर फाइनली आपकी 10,000 पोस्ट बढ़ जाती हैं तो आपकी क्या कट ऑफ रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अभी रिजल्ट जारी किया गया है जो 13 से 14,000 वैकेंसी का आपका रिजल्ट जारी किया गया था 5 से 7 दिन पहले। तो कट ऑफ में पॉइंटों में भी कम नहीं हुआ है, कट ऑफ वही की वही रही है जो आपकी पहले 11,000 की लगाई गई थी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो नोटिफिकेशन आया है कि ग्रुप डी की 2600 वैकेंट पोस्ट भरी जाएंगी। जो BCA BCB के जो कैंडिडेट सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं वो अपना जो सर्टिफिकेट बनवा कर अपलोड कर दें, क्योंकि अभी जो है कमीशन के द्वारा भरी जाएंगी। अगर बात करें तो ये 2600 पोस्ट कौन सी हो सकती हैं, तो दोस्तों जिन साथियों ने जब 11,000 का रिजल्ट निकाला गया था कमीशन के द्वारा, जब सुनने में आ रहा था कि 2,500 से 3,000 बच्चों ने जो है ज्वाइन नहीं किया, तो हो सकता है उन वैकेंट पोस्ट को ये 2600 पोस्ट जो है भरने का कार्य करें। तो अगर 2600 पर अभी आपका रिजल्ट जारी किया जाता है तो आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए, अगर सबसे पहले बात करूं तो ईच कैटेगरी का क्या रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया है। जनरल का 30% टोटल वैकेंसी का कोटा रहता है दोस्तों। वहीं EWS का 9%, BCA का 11% और BCB का 7%, SC का 15% और ESM जनरल का 7%। बाकी ESM BCA BCB रह गए, उनका 2% रहता है। तो ये 100% जो आपके रिजर्वेशन, कोई भी आपकी गवर्नमेंट अगर वैकेंसी फिल करती है तो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ही सीट अलॉट की जाती हैं। तो अगर 2600 वैकेंसी का रिजल्ट जारी किया जाता है तो इसके अकॉर्डिंग 30% अगर जनरल की सीट निकालें तो 875 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, नए कैंडिडेट को। और EWS के 248, वहीं BCA के 328, BCB के 190 और SC के 429। तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ आपकी क्या रहेगी। देखिए, मैंने पहले जो कट ऑफ की वीडियो बनाई थी वो भी जो ग्रुप डी का डिटेल रिजल्ट आया था उसी के आधार पर बच्चों को सिलेक्ट किया था, और अब भी मैंने वैसा ही कार्य किया है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जर्नल की जो 77.83 कट ऑफ गई थी उसके ऊपर जर्नल के बच्चे 1730 बच्चों को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया था। वो PDF एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये रैंक वाइज लिस्ट है ओनली जनरल कैटेगरी के बच्चों की, UR कैटेगरी के, जिसमें रैंक 1 से लेकर लास्ट तक जितने भी जनरल की कैटेगरी के बच्चे ग्रुप डी में जिन्होंने पेपर दिया है उन सभी की यहाँ पर रैंक दे रखी है। इस लिस्ट में 77.83 के ऊपर अभी आपकी कट ऑफ गई थी। तो इसमें लिस्ट में ये देख लेते हैं कि जनरल के कितने बच्चे हैं 77.83 तक इंक्लूड किए जाते हैं। देखिए, यह लास्ट रजिस्ट्रेशन नंबर है जो 77.83 तक इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ तक 1730 बच्चे हो जाते हैं, और यही 1730 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर 2600 पोस्ट बढ़ती हैं तो इसमें 875 जनरल की सीट काउंट होंगी। तो जर्नल की अगर 875 इसमें जोड़ दें तो टोटल संख्या बन जाती है यहाँ पर 2605। अब बहुत सारे साथियों को यह डाउट होगा कि जनरल कैटेगरी में तो बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट भी तो आते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि 875 में सभी के सभी जनरल भरे जाएंगे। तो यहाँ पर ये श्योर है कि जर्नल के ही 875 स्टूडेंट भरे जाएंगे। क्यों? क्यों? इस चीज़ का जवाब दोस्तों यह कट ऑफ है जो अभी आपकी जारी हुई थी, जिसमें UR की 77.83 पे गई थी। जो बाकी जितनी भी कैटेगरी हैं दोस्तों, उन कैटेगरी में 75 से जो ऊपर के कैंडिडेट थे वो सभी के सभी सेलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, उनका नाम आ चुका है। क्योंकि EWS की 74.71 पे गई थी, BCA की 73.71 पे और BCB की 74.97 पे, SC की 70.180 पर।
तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 75 से 77.83 इन नंबरों के बीच में सिर्फ और सिर्फ जनरल के बच्चे बैठे हैं। तो अगर 875 सीट अगर भरी जाएंगी तो ये 875 सीट जो है जनरल के ही बच्चे के द्वारा भरी जाएंगी। रीज़न मैंने आपको बता दिया है, इसलिए 2605 टोटल स्टूडेंट होते हैं। अब अगर इस लिस्ट में 2605 स्टूडेंट को कलेक्ट करते हैं तो 2605 कैंडिडेट कंप्लीट होते हैं 76.31 की कट ऑफ के ऊपर। तो दोस्तों यही कट ऑफ मैंने यहाँ पर बताई है 76.31, जो कि जनरल की रहने वाली है। इसी तरह EWS की 74.71 पर कट ऑफ गई थी। EWS में 2240 स्टूडेंट जो है 74.71 तक सिलेक्ट हुए हैं। एक बार मैं आपको EWS की और लिस्ट दिखा देता हूँ। देखिए यह EWS कैटेगरी के स्टूडेंट की लिस्ट है। 74.71 के ऊपर लास्ट कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुआ है 2240 टोटल कैंडिडेट यहाँ पर EWS में सिलेक्ट हुए हैं 74.71 की कट ऑफ के अनुसार। ये भी कट ऑफ की PDF मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यह लिखा हुआ ग्रुप डी की रैंक वाइज EWS कैटेगरी की लिस्ट है। मैं आज दोस्तों आपको PDF आपको यकीन दिलाने के लिए दिखा रहा हूँ, बाकी मैंने यहाँ से सारा डाटा कलेक्ट किया हुआ है। तो EWS के 74.71 के ऊपर 2240 कैंडिडेट टोटल हैं। अगर इसमें 248 कैंडिडेट को शामिल किया जाए तो 2488 कैंडिडेट हो जाते हैं। तो 2488 कैंडिडेट यहाँ पर 74 नंबर के ऊपर कंप्लीट होते हैं। तो अगर 2600 पोस्ट का रिजल्ट जारी किया जाता है तो EWS की कैटेगरी कट ऑफ 74 रहेगी। ऐसे ही BCA कैटेगरी में 73.71 पर कट ऑफ गई है, जिसमें 2378 बच्चे रैंक वाइज बनते हैं। अगर इसमें 328 बच्चों को जोड़ा जाए तो 2706 बच्चे टोटल BCA कैटेगरी में से जाएंगे। तो 2706 बच्चे 72.80 के ऊपर हैं। 2706 बच्चे जो दोस्तों वो स्कोर 72.79 के ऊपर लाई करते हैं। तो ये सारी की सारी PDF जो है BCA कैटेगरी वालों बच्चों की है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि 2706 कैंडिडेट 72.80 के ऊपर कंप्लीट होते हैं। वैसे ही BCB में भी 74.97 जो कि कट ऑफ गई थी, इसके ऊपर 1562 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, जिसमें 190 ऐड होंगे। 1752वीं रैंक 74.60 के ऊपर रहेगी। तो BCB की कट ऑफ 74.60 रहने वाली है। ऐसे ही SC की कट ऑफ 69.31 रहने वाली है। ESM जर्नल के जो है कट ऑफ रहेगी 45। तो अगर 2600 पोस्ट का रिजल्ट जारी किया जाता है तो कट ऑफ आपकी जर्नल की, EWS की, BCA और BCB और SC की जो मैंने मार्क कर रखी है यही रहने वाली है। मैंने आपको एक एक लिस्ट का डाटा उठा के भी आपको दिखा दिया है। कहीं आप ये सोचे कि BCB और SC का डाटा नहीं दिखाया है। देखिए यह लिस्ट SC की है, ठीक है। BCB की और लिस्ट दिखा देता हूँ मैं एक बारी आपको। तो यह लिस्ट दोस्तों BCB की है। सभी जितने भी कैंडिडेट शामिल हुए थे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने में, तो सभी कैटेगरी की जो है मेरे पास लिस्ट है और इसी की लिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने जो है डाटा को उठाया और कलेक्ट किया। तो ये तो हो गई जो 3000 वैकेंट पोस्ट थी उनको भरने के लिए 2600 नए बच्चों को यहाँ पर शामिल किया होगा। अब बात कर लेते हैं 56-57 आपको पता ही है कि 1 से 2 दिन में कंप्लीट एग्ज़ाम हो जाएगा और 3 से 4 दिन में इनका फाइनल रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि इतने बच्चे हैं ही नहीं। तो अगर बात करें कि 56-57 अगर वैकेंसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 2600 से ज़्यादा वैकेंसी आती हैं, जो कि आने ही वाली हैं एटलीस्ट, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर 56-57 में बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है तो ग्रुप डी में श्योर है कि जॉब छोड़ेंगे। तो हम कम से कम 3000 मान के चलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 4000 मान के चलते हैं। जबकि ये जो 12000 वैकेंसी का रिजल्ट आएगा 56-57 का, इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम ग्रुप डी में बच्चे जुड़े हुए हैं। फिर भी हम ज़्यादा संख्या न मानते हुए 3 से 4000 मानते हैं। अगर 3 से 4000 यहाँ से ग्रुप डी की पोस्ट खाली हो जाती है 56-57 का रिजल्ट आने के बाद में, और 3000 न्यू वैकेंसी अगर गवर्नमेंट निकालती है, तो टोटल यहाँ पर 7500 का यहाँ पर एस्टिमेट बनता है। तो अगर ग्रुप डी की 7500 वैकेंसी आती हैं तो आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए एक पॉइंट और मैं आपका ये भी क्लियर कर देता हूँ कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर 75 और 77.83 के बीच में है,
तो इन दो नंबरों के बीच में देखिए 75 पर आ जाते हैं तो जनरल के बच्चे हो जाते हैं 3568 और 77.83 तक बच्चे सिलेक्ट हुए हैं 1730। तो 1730 तो ये बच्चे सिलेक्ट हो ही चुके हैं जो कि 13,500 14,000 की लिस्ट आई थी उसमें। ठीक है, अब 75 तक काउंट करते हैं तो जनरल के बच्चे बनते हैं 3568। तो यहाँ पर जो 75 स्कोर तक बच्चे बचे हुए हैं 77.83 से नीचे आकर 75 तक अगर आते हैं तो टोटल बच्चे बचे हुए हैं 1838। अगर 2600 पोस्ट का रिजल्ट था तो उसमें तो कैंडिडेट कम थे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ जनरल के काउंट हो रहे थे। 7,500 वैकेंसी आती हैं और इसका रिजर्वेशन निकाल के देखते हैं तो जनरल कैटेगरी का 30% के अकॉर्डिंग 2,500 के आसपास यहाँ पर जनरल को सीट मिलेंगी, जिसमें 1838 तो बच्चे यही आ जाएंगे, ये सारे के सारे बच्चे इंक्लूड हो जाएंगे। पर जो 700 और जो 750 बच्चे बच गए, जैसे ही 75 से नीचे कट ऑफ आएगी तो जो अदर कैटेगरी के EWS, BCA, BCB, SC के जो बच्चे होंगे जिनका स्कोर 74 से ऊपर होगा और 75 से कम होगा, वो बच्चे फिर क्या है जर्नल में इंक्लूड होंगे। तो इसलिए जर्नल के तो 1838 जो 75 तक हैं वो सभी के सभी इंक्लूड हो जाएंगे इस लिस्ट में। और जो अदर कैटेगरी के भी बच्चे हैं जो बहुत कम संख्या में हालांकि बचे हुए हैं वो भी इंक्लूड होंगे, 400 500 जितने भी हैं। तो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग 7,500 अगर सीट मिलती हैं ग्रुप डी की तो जर्नल की सीट 2,500 के आसपास बनेंगी, EWS की 717, BCA की 947, BCB की 547, SC की 1267, ESM जनरल की 583। तो कट ऑफ क्या रहने वाली है देखिए, मैंने वो PDF तो आपको दिखा दी है। उस PDF में से स्टूडेंट को सभी को जनरल वालों को शामिल कर लिया, उसके बाद में जो अदर कैटेगरी के 100 से 200 जितने भी कैंडिडेट शामिल होंगे वो शामिल करके मैंने कट ऑफ बनाई है आपकी 74.30। ये एग्जैक्ट कट ऑफ है दोस्तों अगर आपकी 7,500 वैकेंसी निकाल दी जाती हैं। ये 77.83 से ये इतना मार्जिन इसलिए आया है क्योंकि जो टॉप पर बच्चे थे वो सभी के सभी चले गए और जर्नल के जो कट ऑफ में गैप है वो ज़्यादा बन गया क्योंकि इस लिस्ट में जर्नल वाले ही ऊपर के टॉप के बच्चे बचे हुए हैं, इसलिए 7,000 वैकेंसी आ जाती है। तो जर्नल की कट ऑफ 74.30 रहने वाली है। EWS की आपकी 73, BCA की 72, BCB की 73 और SC की 68 रहने वाली है। वहीं ESM की 41 यहाँ पर कट ऑफ जाएगी। अगर बात करें बाकी कैटेगरी की कट ऑफ कम इसलिए नहीं हुई दोस्तों क्योंकि एक तो इनकी वैकेंसी कम है, ठीक है, और जो जर्नल में ये अपनी सीट को रिजर्व करते थे वो कैंडिडेट जा चुके हैं। तो अगर कम नंबर वाले होंगे तो वो जर्नल की जो है सीट को नहीं घेरेंगे, इसलिए कट ऑफ जो है अदर कैटेगरी की इतनी कम नहीं आ रही है। अब बात कर लेते हैं फाइनल सिनेरियो के ऊपर। अगर वैकेंट हो जाती हैं 4,000 पोस्ट 56-57 हरियाणा पुलिस के बाद में और गवर्नमेंट 6,000 न्यू वैकेंसी निकाल देती है और टोटल 10,000 अगर वैकेंसी का रिजल्ट आता है तो आपकी ग्रुप डी की कट ऑफ जर्नल की दोस्तों रहने वाली है 30% कोटा के अकॉर्डिंग 3,365 वैकेंसी आपको जर्नल को मिलेंगी, जिसमें जर्नल की कट ऑफ 73.71 तक चली जाएगी। EWS की 72, BCA की 71, BCB की 72 और SC की 67 और ESM जर्नल की 39 तक जा सकती है अगर 10,000 वैकेंसी आ जाती हैं। देखिए जैसे जैसे वैकेंसी बढ़ रही हैं उस हिसाब से अब आपको जर्नल की कट ऑफ जो है पॉइंटों में 1 नंबर में कम होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि जैसे जैसे वैकेंसी बढ़ती हैं उसी तरह अदर कैटेगरी के स्टूडेंट भी जो है जर्नल की सीट को कवर करेंगे, तो उसी अकॉर्डिंग जो है ये कट ऑफ बनती है। यहाँ पर जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सभी का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा और 10,000 वैकेंसी के साथ साथ में वेटिंग भी आपकी लगती रहेगी। दोस्तों यह लास्ट वीडियो थी HSSC ग्रुप डी की वैकेंसी से संबंधित, जिसमें कट ऑफ क्या रह सकती है इस टॉपिक से संबंधित यह लास्ट वीडियो थी। आई होप कि आपको सभी के सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और बस यही दुआ कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है गवर्नमेंट वैकेंसी रिलीज़ करे ताकि सभी बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हो सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना न भूलें दोस्तों, क्योंकि डाटा कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगती है। इतने एफर्ट के लिए वीडियो को जाते जाते लाइक करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।